हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion हमारे पास दिया हुआ है benzonitrile is prepared by the reaction of chlorobenzene with potassium cyanide. Reason is cyanide ion is a strong nucleophile. Option A, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. Option C जो है वो है assertion is correct but the reason is incorrect. Option D है assertion is incorrect but the reason is correct. The key concept for this question is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction is basically a characteristic reaction of, it is a characteristic reaction of alkyl halides, right? alkyl halides जो होती है उसमें क्या होता है, एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन पार्ट है, एक उस हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड क्या है, हैलोजन. ठीक है, हैलोजन क्या करेगा, पुल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट. इसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जो हमारे पास एल्किल पार्ट होगा उस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक, अब हमारे पास इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जो न्यूक्लियोफाइल होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द एल्किल मोइटी वो अटैक कर देगा उस पर, राइट. और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और हैलोजन जो है, हैलाइड आयन जो होगा वो हमारे पास निकल जाएगा, राइट. वो हैलाइड आयन का सब्स्टिट्यूशन हो गया बाय द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, राइट. अगर बात करते हैं KCN की, राइट, it is predominantly ionic in character, right. K प्लस और Cn माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अगर हमारे पास सपोज कोई एल्किल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल मीथाइल क्लोराइड, ठीक, इस पे अगर साइनाइड आयन का अटैक होगा तो क्या होगा, हमारे एल्किल पार्ट पे होगा Cl माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथाइल साइनाइड. ठीक, और हमारा क्लोराइड आयन बाहर निकल गया. ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी किसकी, एल्किल क्लोराइड्स की, राइट. एल्किल फ्लोराइड्स एल्किल हैलाइड्स की. बट व्हेन इट कम्स टू एरिल हैलाइड्स तो देखो दे आर ऑलरेडी रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो उनके पास खुद ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवरेबल रिएक्शन नहीं होती है, राइट. वो ऑलरेडी क्या है, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इस वजह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं होती है कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है और इसके बाद इसके खुद के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को क्या करती है, काइंड ऑफ रिपेल करती है. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें हमारे क्लोरोबेंजीन की, तो या बेसिकली हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं इन जनरल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. जिसमें जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला पार्ट है, वो जाके अटैक करे किसके ऊपर, इस रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली बेंजीन डेरिवेटिव या बेंजीन के ऊपर, राइट. तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराना चाहेंगे तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन. इस केस में हमारे पास रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, इस वजह हम लोग बोलेंगे हमारा असर्शन इनकरेक्ट है. रीज़न है साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. साइनाइड जो होता है वो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है बट द रीजन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.